मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको हमेशा पीले वस्त्रों में ही देखा है महाराज जी, इसका क्या रहस्य है? हमारे प्रभु पीतांबर धारण करते हैं। श्री कृष्ण पीतांबर धारण, ऊपर पीतांबर धारण करते हैं ना, तो उन्हीं के प्रिया और प्रीतम के हम उपासक हैं, और हमारे गुरु ने हमको पीला वस्त्र ही दिया, तो सब जितने हैं सब पीले ही धारण करते हैं। जिज्ञासा हुई कि भगवा पहनते हैं साधु संत लाल हाँ, वो सन्यासी होते हैं, हम वैष्णव हैं, और वैष्णव में प्रिया प्रीतम की उपासना है, तो प्रीतम का पीतांबर और प्रियाजू का रंग दोनों मिला करके पीत वर्ण, ऐसे हम नीचे मार्किन पहनते हैं, ऊपर बनियाइन और बस पीला, बस ये सबकी पोशाक होगी। राधा रानी जी को पीला रंग पसंद है जो महाराज जी पीला रंग पहनते हैं। हाँ, राधा रानी को पसंद, क्योंकि उनके प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं, और राधा रानी का स्वयं का जो स्वरूप है, पीत और अरुणिमा मिले, पीता अरुणक्षय अनंत तडिर लता वाम, अनंत बिजलियों की सी कांति प्यारी जू सुंदर है, तो अपने प्यारे जू और प्यारी जू की कांति के भाव से हम इसे धारण करते हैं। हरिशंकर यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी कार या ऑफिस में राधे राधे का भजन सुनता रहता हूँ, कार्य भी करता रहता हूँ, ये करने से उतना ही फल मिलेगा जितना मैं राधे राधे एकांत में जपता हूँ? और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय में पड़ रहा है तो हमारे दिमाग में तो जाहिर है ना कि राधा राधा हो रहा है, तो दिमाग तो चल ही रहा है ना, वहां जहां हमारे कान जाते हैं वहां हमारा दिमाग जाता है, हमारी इंद्रियों के साथ मन भी जाता है, बुद्धि भी जाता है, इसलिए मंगल है। श्रवण तो हो रहा है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तीनों का बराबर फल है। स्मरण अंदर, श्रवण बाहर से हो रहा है, कीर्तन मुख से करते हैं, तो कीर्तन करना है तो वही फल है, श्रवण करना है तो वही फल है, स्मरण करना है तो वही फल है। सुभद्रा यादव जी, गुड़गांव से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने फोन में देखकर आपको गुरु बना लिया और आपके श्रीमुख से राधा नाम सुनकर राधा राधा जपते हैं। हम कहते हैं गुरु की बात मान लो, गुरु बनाने से क्या है, गुरु की बात मान लो, गुरु की बात मान लो, बस दूर रहो, लाखों कोस दूर रहो, हमारी बात मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बात मानने से है। हम कहते हैं राधा राधा जपो, गलत आचरण मत करो, वो गुरु है, वो जो बात है वही गुरु है, उसी को मान लो, उसी को आचरण में उतार लो, उसी से मंगल हो जाए। आजकल आप तो बड़े भाव से आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि जैसे अन्य रिश्ते ऐसे गुरु का रिश्ता बना लिया गया, कुछ सेव संतरा फल फूल, वैसे तो सोचते कल्याण नहीं होने वाला। रिश्ता बनाने से कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है आज्ञा पालन करने से। आज्ञा सम साहिब सेवा, ये सेव संतरा रुपया पैसा भोजन कपड़ा लत्ता ये कल्याण नहीं करेगा। कल्याण करेगा उनकी बात मान लिया और वैसे ही चल दिया, कभी उनसे मिलो चाहे ना मिलो, आपका कल्याण हो जाएगा। संतों की बात में दम होती है, क्योंकि वो अनुभव किए हुए बात बोलते हैं ना, उनकी बात मान लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ, गुरु बनाना इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व है उनकी आज्ञा का पालन करना। आप दूर रह रहे हो, अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, आपकी भावना बनी ये तो साक्षात भगवान है, इनकी बात मान ले, बात मान लिए, आपका कल्याण शुरू हो गया। तो बात मानने से कल्याण होगा, ना कि गुरु बनाने से, ना कि संबंध बनाने से, ना कि नजदीक रहने से। बात बनती है उनकी आज्ञा का पालन करने से।